हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से ये जो सेट हम लोग शुरू करेंगे, ये पिछले जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उस पे आधारित होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत सारे प्यार के लिए। आगे ऐसे ही वीडियोस आपको यहीं कराए जाएंगे। ये देखते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और देखते हैं पहला सवाल है, बिहार का कौन सा शहर लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेतिया। मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे लीची की राजधानी भी कहा जाता है। अगला सवाल, बिहार का कौन सा स्थान गंगा कोसी संगम के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण। सही जवाब है सारण। बिहार के सारण जिले में गंगा और कोसी नदियों का संगम होता है। इसे कोसी कहा जाता है। बिहार के किस स्थान पर महाबोधि मंदिर स्थित है? पाटलिपुत्र, गया, वैशाली, राजगीर। सही जवाब है गया। महाबोधि मंदिर गया जिले में स्थित है और यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अगला सवाल, किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, सोन। सही जवाब है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसके कारण बाढ़ की स्थिति अक्सर उत्पन्न होती है। अगला सवाल, बिहार का कौन सा शहर मोतिहारी के नाम से जाना जाता है? पटना, बेतिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण। सही जवाब है पूर्वी चंपारण। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है जो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत में समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। सही जवाब है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत भारत में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950, 1952, 1956। सही जवाब है 1952। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। एक बात और आप सबको बताता चलूं कि ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, उसके अलावा आप अगर बीएसएससी या बिहार दरोगा के लिए भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला सवाल है, किस राज्य में लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। सही जवाब है महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक खारे पानी का झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमला, जोग, दूधसागर, कैटरॉल। सही जवाब है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल, सबसे हल्का धातु कौन सा है? लोहा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सही जवाब है लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धातु है और इसका उपयोग बैटरी में होता है। अगला सवाल, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सही जवाब है हाइड्रोजन। सूर्य में लगभग 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम होता है जो इसे ऊर्जा प्रदान करता है। अगला सवाल, बिहार में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कांवर झील, डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। सही जवाब है कांवर झील। कांवर झील, जिसे कन्यावार झील भी कहा जाता है, बिहार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला सवाल, भारत के सबसे पश्चिमी भाग का नाम क्या है?
कच्छ का रण, सुंदरवन, हिमालय, अरावली। सही जवाब है कच्छ का रण। कच्छ का रण भारत की सबसे पश्चिमी भाग है जो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बेंगलुरु। सही जवाब है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ के अधिकांश घर नीले रंग से हुए हैं। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, किस रोग के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है? कैंसर, मलेरिया, मधुमेह, डेंगू। सही जवाब है मधुमेह। मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि शरीर में इंसुलिन का उत्पादन या उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। सही जवाब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जिसके तहत नागरिक न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। अगला सवाल, कौन सी नदी पटना के पास गंगा में मिलती है? कोसी, गंडक, सोन, घाघरा। सही जवाब है सोन। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिलती है और बिहार की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगला सवाल, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को परिभाषित करता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 15वां और 21वां। सही जवाब है 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित किया गया। अगला सवाल, भारत के संविधान में भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? पहली, दूसरी, तीसरी, 8वीं। सही जवाब है 8वीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। अगला सवाल, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। सही जवाब है अफ्रीका। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। अगला सवाल, कौन सा तत्व लोहे को जंग लगने से बचाता है? जस्ता, एल्यूमिनियम, सोडियम, सल्फर। सही जवाब है जस्ता। जस्ता के साथ लोहे को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जो लोहे को जंग लगने से बचाता है। बिहार में किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? वैशाली, पटना, गया, पावापुरी। सही जवाब है वैशाली। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जीवन जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला सवाल है, बिहार में कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? अरावली, विंध्याचल, राजगीर, नीलगिरी। सही जवाब है राजगीर। राजगीर पर्वत श्रृंखला बिहार में स्थित है और यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है विशेषकर बौद्ध और जैन धर्म के लिए। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। सही जवाब है गया। क्षेत्रफल के हिसाब से गया बिहार का सबसे बड़ा जिला है और यह ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद शासन की संसदीय प्रणाली का वर्णन करता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। सही जवाब है
अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को परिभाषित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। अगला सवाल, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती। सही जवाब है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है, कौन सा देश लाल भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है चीन। चीन में यूनान और गुइझोउ प्रांतों में लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण इसे लाल भूमि कहा जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। अगला सवाल, कौन सा स्थान बिहार में बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में शामिल नहीं है? बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर। सही जवाब है राजगीर। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर शामिल है। राजगीर इनमें शामिल नहीं है। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल, कौन सा पर्वत भारत का जल विभाजक कहलाता है? अरावली, सतपुरा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट। सही जवाब है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी और दक्षिणी नदी प्रणालियों को विभाजित करती है, इसलिए इसे भारत का जल विभाजक कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ चावल की खेती बड़ी पैमाने पे होती है। अगला सवाल, कौन सा यंत्र विद्युतीय धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। सही जवाब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जो विद्युत धारा की दिशा और उसकी तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, बिहार का कौन सा क्षेत्र अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है? भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बक्सर। सही जवाब है भागलपुर। भागलपुर को ऐतिहासिक रूप से अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र रहा है। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर। सही जवाब है गया। गया जिला बिहार का प्रमुख चमड़ा उद्योग केंद्र है, जहां चमड़ा उत्पादों का निर्माण और निर्यात होता है। अगला सवाल, बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्वाण स्थल है? पावापुरी, राजगीर, वैशाली, पटना। सही जवाब है पावापुरी।
पावापुरी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्माण स्थल है और यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। अगला सवाल, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 73वां, 74वां, 42वां, 52वां? सही जवाब है 73वां। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना करता है। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब को मापता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर? सही जवाब है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग हो सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72? सही जवाब है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार? सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला सवाल, कौन सा राज्य ब्लैक सोइल के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान? सही जवाब है महाराष्ट्र। ब्लैक सोइल, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में अधिकतर पाई जाती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला सवाल, बिहार के कवि कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति, दिनकर, संत कबीर, तुलसीदास? सही जवाब है विद्यापति। विद्यापति को कवि कोकिल कहा जाता है। वे मैथिली और संस्कृत में रचना करते थे और उनकी कविताएं प्रेम और भक्ति से भरी होती थी। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का मसाला राज्य कहलाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? सही जवाब है केरल। केरल को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है क्योंकि यह काली मिर्च, इलायची और अन्य मसालों के उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर? सही जवाब है जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश इमारतें गुलाबी रंग की हैं, जो शहर को विशिष्टता प्रदान करती हैं। अगला सवाल, कौन सा जिला तिलका मांझी से संबंधित है? भागलपुर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर? सही जवाब है भागलपुर। तिलका मांझी बिहार के भागलपुर जिले के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32? सही जवाब है अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा? सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। अगला सवाल, कौन सी गैस नीले रंग की लौ के साथ जलती है? हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? सही जवाब है मीथेन।
मीथेन गैस नीले रंग की लौ के साथ जलती है और यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अगला सवाल, तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस यंत्र द्वारा होता है? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इंजन, थर्मल पावर प्लांट। सही जवाब है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसमें कोयले या अन्य ईंधनों का उपयोग होता है। थैंक यू।